स्क्रीन भी कर दूं अपनी। स्क्रीन नाउ कंफर्म करें, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। चाहे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4th क्लास है और 4th क्लास में हम देखेंगे डेटा। डेटा क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी और जो हम न्यू पढ़ेंगे उनकी भी इन सब से लिंक होगा। ठीक है, डेटा क्या है? बैकअप डेटा कौन सा डेटा होता है? अगर हमारा ओरिजिनल डेटा लॉस हो जाता है तो हमारे पास बैकअप पे ऐसा कौन सा डेटा है जो हमारे पास सेव होता है? और ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ें होती हैं? CMD की हम कुछ कमांड्स भी देखेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमने साइबर सिक्योरिटी के इसी के अंदर हमने आगे जाना है, इसी फील्ड में आगे जाना है, तो आपके पास सारी जितनी भी चीज़ें आप काम करेंगे वो सब कमांड बेस होती हैं। तो हम बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है एडवांस की तरफ जाएंगे। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज डेटा। डेटा क्या चीज़ होती है? मतलब हम जब सुनते हैं व्हाट इज डेटा तो क्या आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता है? मतलब क्या आता है कि यार ये क्या होगा डेटा? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम डेटा कहते हैं? क्या है ये? बताएं जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? अगर कोई पूछे व्हाट इज डेटा तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? रियल लाइफ में दे दें, टेक्निकली। ठीक है, मैम डाटा में हमारी जो है पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की जो भी चीज़ें हमें अपने गूगल अकाउंट्स पे या मोबाइल में सेव करती हैं वो इसमें ऐड होती हैं। वो हमारे पास सारी डेटा होती हैं। ठीक है, जी। और और बैकअप डाटा वो होता है जो हम अपने नहीं, गूगल अभी अकाउंट सिर्फ पे डेटा, सेव अभी सिर्फ रखते हैं। अगर डेटा। हमारी जो बिगनर्स है ना वो फिर परेशान हो जाएंगे, बैकअप डेटा कहाँ से आ गया? अभी सिर्फ डेटा। ओके मैम। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। जबरदस्त। इस कलेक्शन रॉ फिगर्स, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन दैट कैन रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड। ठीक हो गया भाई। अब डेटा क्या है जो हम इसमें देखेंगे? हमारे पास जो अपने पास होता है डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन, वो कोई भी, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, प्रोसेस और ट्रांसमिटेड डिजिटली। जो भी हम अपनी सारी चीज़ें, जो भी हम इंफॉर्मेशन अपनी डिजिटली स्टोर करते हैं वो डेटा कहलाता है। ठीक है, अब डिजिटली हम स्टोर फोटोज़ भी करते हैं, वीडियोज़ भी करते हैं,
इसके अलावा हम अपने पासवर्ड्स भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने डेटा में डिजिटली स्टोर कर रहे होते हैं। लाइक हमारे मोबाइल में हमारी तस्वीरें होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास कौन कौन सा, जिसमें हमारी घर की भी पिक्चर्स होती हैं, हमारी अपनी भी पिक्चर्स होती हैं। इसके अलावा हमारी जॉब की पिक्चर्स होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, लर्निंग चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे नोट्स भी हो सकते हैं, उसमें हमारी बुक्स भी हो सकती हैं, उसमें PDF फाइल्स भी हो सकती हैं। वो सब डेटा जो भी हम डिजिटली स्टोर कर रहे हैं वो सब डेटा कहलाता है। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन ले लें, एवरीथिंग वैल्यूएबल इनसाइड योर मोबाइल इज कॉल्ड डेटा। जो भी हमारे मोबाइल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है या हमारे कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा डेटा कहलाता है। लाइक मैंने आपके सामने एक स्लाइड ओपन की हुई है पावर पॉइंट की, तो ये भी मेरे कंप्यूटर के अंदर एक डेटा है जो मैंने बना के इसको स्टोर कर दिया। हर हमारी क्लास की एक फ़ाइल होती है, वो कंप्यूटर के अंदर सेव है। हर चीज़ का सिलेबस होता है वो हमारे पास सेव है। हर चीज़ की एक बुक होती है वो हमारे पास सेव है। हमारी अपने पिक्चर सेव हैं, वो सारा हमारा डेटा है। अब एक अगर हम रियल लाइफ में डेटा देखें तो हमारा कौन सा डेटा होता है, जैसे CNIC है, डोमिसाइल है, PRC है, वो भी हमारा डेटा होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें डिजिटली तो ये भी हमारा डेटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स, मिसाल कैसे डेटा होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा और माशाल्लाह इरम ने भी एक्सप्लेन किया, वही सारी चीज़ें जो हमारे मोबाइल में होती हैं, जैसे फ़ोटोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कॉन्टैक्ट्स भी हमारे डेटा होते हैं, जैसे नंबर्स हैं, लाजिम सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं हमारे पास मोबाइल में। अगर मिस हो जाते हैं तो भी हम परेशान होते हैं कि नंबर मिस हो गए। ईमेल्स होती हैं हमारे पास, वो भी एक डेटा है। हमारे पासवर्ड्स हैं हमारे, वो भी एक डेटा है। लाजिम है, अगर हम पासवर्ड भूल गए अपने अकाउंट से हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। हमारी बैंक की इंफॉर्मेशन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है। बैंक की सारी इंफॉर्मेशंस जो हमारा कीमती डेटा है। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल वही ले लें आप। अब फ़ोन कैन बी रिप्लेस्ड बट फैमिली फ़ोटोज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मे बी डिफ़िकल्ट टू रिकवर। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, ये क्या होता है कि हमारे पास मोबाइल में मिसाल सेव है, लेकिन हमने उनको कहीं स्टोर किया हुआ और हमारा मोबाइल टूट जाता है, छिन जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमें मोबाइल की इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन सबसे पहले हम सोचते हैं अल्लाह इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा थी, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें थीं, इसमें हमारी इतनी पुरानी तस्वीरें भी थीं, इसमें वो वाली यादगार तस्वीरें भी थीं। उसमें क्या है, इससे पता चल रहा है हमारा डेटा ज़्यादा कीमती था बनिस्बत इस मोबाइल के। मोबाइल तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें, जो डेटा इसके अंदर था, जो चीज़ें इसमें थी, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें थे, जो बुक्स इसमें थी, वो वापस नहीं आएंगी। वो एक दफ़ा मिल रही थी हमें और वो उसी में थी। अब अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ठीक है, ये डेटा हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पे व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू यू हैव इन योर मोबाइल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे सारे? अगर मैं कहूँ कि आप लोगों के मोबाइल या कंप्यूटर में किस टाइप का डेटा है तो क्या जवाब देंगे? आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही जी जी मैम। बताएं। जैसे हमारे मोबाइल में हमारा डाटा होता है, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे ईमेल्स होती हैं और उनके डिफरेंट हमने पासवर्ड्स ये लगाए सारी होते हैं, चीजें जैसे आपके यूनिवर्सिटी पास हैं, के, आपके कॉलेज मोबाइल के। में डेटा है? यस मैम है। बस ठीक हो गया जी। अब कौन बताएंगे? हमारा, आप बताएं। ठीक हो गया। पिक्चर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, वीडियोस, ऑल टाइप ऑफ लाइक कॉन्टैक्ट, वीडियो फाइल इंक्लूडेड। डिजिटल डेटा है मेरे पास, ज़बरदस्त हमार। ऐसे ही फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, एवरीथिंग इज कॉल्ड मोबाइल फोन्स। अब ये सारी चीज़ें जो भी हमारे पास मोबाइल में है, ये सब हमारा डेटा है। ऐसे ही है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मिसाल हमारा मोबाइल जो है गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, तो अब हम उस डेटा को रिकवर कैसे करें, या वो डेटा कहीं क्लाउड पे सेव हो। जहाँ वो डेटा सेव होता है उसको हम कहते हैं बैकअप। ठीक है, बैकअप डेटा वो डेटा जहाँ पे हमारा रिकवर होने वाला डेटा सेव होता है, जो ऑलरेडी क्लाउड पे रखा हुआ होता है हमने। अगर के मिसाल के तौर पे हमारा जो
प्राइमरी डेटा है ये सेकेंडरी होता है बैकअप वाला, ठीक है। अगर हमारा प्राइमरी डेटा है मोबाइल में, हमारे पास कोई डेटा और मोबाइल टूट गया, गिर गया या खो गया या छिन गया, ठीक है, हमने जो है प्राइमरी बैकअप जो डेटा रखा हुआ है हम उसको रिस्टोर करेंगे, उसको अपने पास लेके आएंगे। तो वो डेटा जो है क्लाउड पे रखा होता है, अक्सरियत लोगों का क्लाउड पे होता है। अब क्लाउड क्या चीज़ है? क्या ये वाले बादल जो हमारे सरों पे रहते हैं? ऐसा नहीं है। एक क्लाउड आप लोग समझ लें एक लाइब्रेरी है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स हैं अलग 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 किस्म की। उन सब बुक्स में अलग अलग काम होता है, उन सब में अलग अलग स्टोर होता है डेटा। अब एक बुक के अंदर जो है हमने अपना डेटा सेव करके रख दिया है डिजिटली, ठीक है। अब वो डेटा जो है हमने वहाँ बुक में सेव करके रख दिया है डिजिटली उस लाइब्रेरी के अंदर। अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे, अब हम अपना डेटा जो है ना अपना उस पर प्राइमरी डेटा पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो हम कहाँ से रिकवर करेंगे डेटा? उस बुक से जहाँ पे हमने सेव करके रखा था उसको, ठीक है। लाइक ऐसे समझ लें कि ये एक होमवर्क है, एक हमने अपने पास रख लिया, दूसरा हमने कहीं ऐसी जगह संभाल के रख दिया कि ये कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। अगर हमारा वाला आगे खो जाती है चीज़, कोई पेपर, तो वो हम उधर से रिकवर कर लें, ठीक है। बैकअप डेटा ऐसा ही है। अब मैं अगर पूछूं इरम से, जो पहले माशाल्लाह एक्सप्लेन कर रही थी, तो इरम आप क्या बताएंगी बैकअप डेटा क्या डेटा होता है? मैम मैं इसमें ना एक एग्जांपल देना चाहूँगी जो जी कि मेरी अपनी है। मुझे कि कुछ इयर्स पहले ना मेरा जो मोबाइल है वो गुम हो गया था, तो मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा डाटा था। मैं ऐसे ना कोई फाइल्स भी थी, तो कॉन्टैक्ट्स भी, कुछ भी मेरे पास वैसे नहीं था, सारा कुछ मोबाइल में ही था। तो मैं काफ़ी परेशान थी और मुझे तब इस बैकअप का, इन चीज़ों का नहीं पता था। तो फिर जब मैंने मोबाइल न्यू लिया तो मुझे ना अपना जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड वो मुझे याद था। तो जब मैंने उसको अकाउंट बनाया, फिर मैंने उसी पे ना जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड वगैरह लगाया। तो जब मैंने देखा तो वो टिकटॉक आईडी, स्नैपचैट, इस तरह की सारी चीज़ें जो वो टोटली जो डाटा है मेरा बैकअप हो गया। तो तब मुझे पता चला कि जीमेल आईडी से हम अपना सारा डाटा बैकअप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप अपने जीमेल आईडी से अपना डेटा बैकअप कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, अपना जितना भी डेटा यस है मैम। वो सारा के सारा कहाँ स्टोर कर दिया था? जीमेल पे। अब आपने जीमेल जैसे ही अकाउंट पे। जी जीमेल लॉगिन की, वो सारा डेटा आपके पास आ गया। अब वो डेटा जो है बेसिकली आपके जीमेल पे नहीं था, आपके पास आपकी जीमेल के नाम से क्लाउड पे रखा हुआ था जो ऑलरेडी एक सर्वर में सेव यस था, मैम, ऐसे ही है। ठीक है। आपने वहां से अपनी जैसे ही जी। जीमेल लॉगिन की तो आपकी सारी चीजें डिटेल आपके पास चीज़ें वापस आ डिटेल गई। आपके पास वापस आ गई। तो वो आपका क्या होता है? बैकअप डेटा हो जाता है। सही। अब बैकअप डेटा की हम टाइप पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनकी कैसे पता चलता है कि बैकअप है। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन आ गई। बैकअप इज अ कॉपिंग ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा। ये कॉपी होती है एक हमारे कीमती डेटा की, जो भी हमारा कीमती साजो सामान होता है ये उसकी कॉपी होती है, सेम टू सेम वही चीज़ है। स्टोर इज अनदर लोकेशन टू प्रीवियंट डेटा लॉस। वही अगर हमारा प्राइमरी डेटा लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो ये सेकेंडरी जगह पर यानी किसी और लोकेशन पे सेव कर देते हैं हम इसको, कि पहली वाली लोकेशन से अगर खो जाए तो हम दूसरी वाली लोकेशन से उठा के इसको रिकवर कर लें। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। रियल लाइफ एग्जांपल आप ले लें, बैकअप इज लाइक ऑफ हैविंग अ डुप्लीकेट की ऑफ योर हाउस। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी वो असल में इंटरनेट कनेक्शन हो गई, प्रॉब्लम हो गई थी। बस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको डेटा क्या होता है जी। और बैकअप डेटा क्या है? अब यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ बैकअप डेटा, किस तरह का बैकअप डेटा होता है, उसमें क्या टाइप्स होती हैं। अब हमारी गूगल ड्राइव में भी बैकअप डेटा सेव हो सकता है, जैसे इरम के पास सेव था गूगल ड्राइव में था। वन ड्राइव में हो सकता है हमारा बैकअप डेटा सेव। गूगल ड्राइव में हम पीडीएफ वगैरह, अपने नोट्स, अपनी बुक सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव में भी हम जिप फाइल्स वगैरह और भी चीज़ें सेव कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। लाइक अगर हमारे कंप्यूटर में डेटा है और वो इम्पोर्टेंट है, हमें पता है यार हमारे कंप्यूटर का डेटा लॉस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ड्राइव लगा लेंगे, यानी कोई दूसरी हार्ड डिस्क लगा लेंगे, उसमें अपना सारा डेटा कॉपी करेंगे और फिर वहाँ पर उसको सेव कर देंगे। और वो जो हार्ड डिस्क है वो हमने सेव करके रख दी। अब हम प्राइमरी काम इधर कर रहे हैं, अगर यहाँ से हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो एक्सटर्नल पे हमारे पास बैकअप पे डेटा मौजूद होगा, ठीक है। अब आ जाती है यूएसबी ड्राइव।
अगर कम डेटा है, स्टोरेज इतनी नहीं है लेकिन कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप अपना यूएसबी में रख लें। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको कहते हैं हम, आप इसमें अपना डेटा सेव करके रख लें। इसके अलावा एग्जाम्पल देखते हैं आप इसकी। इफ़ योर फोन इज डैमेज बट योर फोटोज एंड वीडियोज इज स्टोर इन गूगल ड्राइव, यू कैन रिकवर दैम। जैसे कि मिस्टर रम ने बताया, इन्होंने अपना सारा डेटा रिकवर कर लिया था अपने गूगल जीमेल के जरिए। जैसे ही इन्होंने जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। इसके अलावा अब अगर मैं पूछूं कि हैव यू लॉस्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स और फोटोज़, क्या आप लोगों ने कभी अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स या फोटोज़ खो दी, कभी रिकवर किया उसको इरम के अलावा? कौन बताएंगे? जी टीचर, मैंने अपने जैसे पीडीएफ थे कुछ मेरे पर्सनल चीज़ों के, तो वो मैं खो चुका था, लेकिन गूगल में चूँकि मैंने सेव किया था उसको गूगल आईडी में, तो वहाँ से मैंने उनको रिकवर किया। और जिस तरह हम गूगल तो हमें ऑप्शन दे देता है कि आपका कोई नंबर है या पासवर्ड है वो अपने पास सेव करता है, आपको बोलता है कि मैं ये सेव कर लूँ, नेक्स्ट टाइम आपको मैं ऑप्शन दूंगा, आप सिर्फ नंबर डालेंगे और वो आपकी आईडी वगैरह ओपन हो जाएगी। लेकिन जैसे अदर एप्लीकेशन होते हैं, गैलरी होती है या आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और व्हाट्सअप होता है जैसे, तो उनके सेटिंग में जाके आपको बैकअप खोलना पड़ता है। बैकअप डेटा के लिए उसका ऑप्शन होता है, उसको ऑन करके वो आपकी जीमेल आईडी लेता है, तो फिर हम उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। जबरदस्त, सही। और जी मिस सुमैमा, आपका कभी डेटा खोया है? आपने कभी अपना डेटा लॉस किया है? मिस सुमैमा जी, तो बताएं आपने कैसे अपना डेटा लॉस किया और कैसे रिकवर किया मिस? पासवर्ड भूल कर? आप पासवर्ड भूल गई थी अपना? ठीक है, फिर आपने पासवर्ड को फॉरगेट किया और फिर आपने डेटा रिकवर किया है, सही है? अक्सर होता रहता है मेरे साथ में। पासवर्ड आप याद रखा करें, ऐसे तो आपको कहीं और चले जाएगा डेटा। चलें हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पढ़ेंगे, ऐसे ही है। अब ये वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उनको रिवाइज करेंगे और एक अलग नाम से देखेंगे, क्योंकि अब पहले हमने एक नुक्ता पढ़ा था, अब हम उसको थोड़े दूर से देखेंगे, फिर थोड़े दूर से देखेंगे, फिर थोड़े दूर से देखेंगे। ठीक है, उसको अलग अलग नाम आते जाएंगे और उसकी गहराई में हम जाते जाएंगे। अब आ जाता है व्हाट इज ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन की क्या चीज़ होती है? ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु आर यू। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो चेक करता है कि वाकई आप ही हैं या कोई और है। अच्छा, अब यहाँ मुझे बताएं किस किस ने पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ओटीपी, पासवर्ड, इन सब के बारे में पढ़ा था? हमारी एक क्लास हुई थी, लास्ट क्लास थी या सेकंड लास्ट क्लास थी, जिसमें हमने पढ़ा था, खास पूरी क्लास में हमने यही पढ़ा था। कौन बताएंगे? हमने पूरी क्लास में पासवर्ड के हवाले जी से जी पढ़ा था। जी हाँ जी, अब हम उसी के बारे में टीचर, देखेंगे। हाँ जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी थी कि एक सादा लॉक था और एक डिजिटल लॉक था, उसमें तीन चार, जो डिजिटल था उसमें तीन चार ऑप्शन थे और जो सादा लॉक था उसके अंदर एक ही एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन था, वो जी बिल्कुल। चाबी का। हम्म, तो और वो इस बुनियाद पर रखा गया था कि कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, जो डिजिटल है और जो दूसरा है। तो अगर जो सादे को देखा जाए तो वो तो हम, अगर एक ही की थी उसकी दो की वो लॉस्ट हो गई, तो और वो सिंपल भी था, खोलने में भी आसान था। लेकिन जो आपका डिजिटल था उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, वेरिफिकेशन थी हर चीज़ की। और ये जिस तरह हम अपना डिजिटल लॉक लगाते हैं उसमें जैसे एप्लीकेशन हो गया, बैंक का एप्लीकेशन है आपका, या
किसी और चीज़ का है तो उसमें हमसे पासवर्ड मांगते हैं। पासवर्ड एक अल्फाज का, अलामात का या हरूफ का एक वो होता है, ये आदत का एक मजमुआ होता है जो हम देते हैं। तो वो जितना हम उसमें तीनों चीज़ों को जैसे अल्फाज हो गए और अदद हो गए और अलामात हो गए, उन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग जो कोड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। सही है, ज़बरदस्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ होती है। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, जब भी हम अपनी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं ना, उसमें नाम आएगा ना, बस ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ होती है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि वो डेटा, लाइक हमने अपना जो डेटा है ना वो ऑलरेडी उस वेबसाइट में ऐड किया हुआ है। जैसे हम लेते हैं जीमेल आईडी ले लेते हैं, हम टिकटॉक का ये अपना अकाउंट ले लेते हैं, वो ऑलरेडी पहले से लॉगिन था हमारे पास, ठीक है। किसी टाइम पहले या किसी वजह से लॉग आउट हो गया, अब हम उसको दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, तो वो हमसे पूछता है कि वाकई में आप ही हैं, हु आर यू, वो हमसे पूछ लेता है। क्योंकि इसकी जगह कोई और भी तो लॉगिन कर सकता है, आपकी चीज़ मैं भी लॉगिन कर सकती हूँ, मेरी चीज़ आप भी लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, बैकएंड पे वो पूछ रहा होता है, जो हमारा डेटा जहाँ सेव होता है वो सर्वर्स पे सेव होता है, ठीक है, डेटाबेस में सेव होता है। अब जहाँ डेटाबेस में सेव होता है वहाँ हमारा पासवर्ड भी लिखा हुआ होता है। अब पासवर्ड वो हमारा मैच करता है, क्या यह वाकई मैच हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए वो मैं 3-4 चीज़ें, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी जिसमें हमने पढ़ी थी, वो उसमें हमें चेक करता है क्या हु आर यू, वाकई में आप हैं या नहीं है। अगर आप ही होते हैं तो आपके पास एक कोड आता है, ओटीपी रिसीव होता है, आप ऐड कर देते हैं, या आपके पास फेस अनलॉक लगा हुआ होता है, आप अपना फेस दिखाते हैं और वो अनलॉक हो जाता है, यानी वो लॉगिन हो सकता है। अगर बाज़ दफ़ा वो फिंगरप्रिंट भी मांग लेते हैं, आप फिंगरप्रिंट देते हैं और वो अनलॉक हो जाता है। या कोई ऐप ले लें, या फिर आप कोई एप्लीकेशन ले लें, कोई ब्राउज़र में जाके देखें, तो उसमें क्या है, अक्सरियत हमारे पास ओटीपी रिसीव होता है हमारी ईमेल पे या हमारे नंबर पे या व्हाट्सएप पे। तो ऐसे क्या है, वो डेटाबेस से हमें ये चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। बैकएंड पे हम सब पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस से किस तरह हमारे पास ओटीपी आती है और कैसे चेक होता है। अब उसका चेक करने का मकसद ये होता है कि कौन है आप, वाकई में आप इस वेबसाइट या इस एप्लीकेशन या इस पेज के ऑनर हैं या नहीं। अगर आप होते हैं तो वो आपको लॉगिन करके दे देता है, और अगर आप नहीं होते हैं तो वो आपको लॉगिन करके नहीं देता। और क्या लिखा हुआ आता है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑथेंटिकेशन का बेसिक जो हम देखें, इसका जो काम है वो यही है कि आप हैं कौन। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देखें, शोइंग योर आईडी कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर। अब हम सब पढ़ते हैं, हम सब पेपर्स वगैरह देने जाते हैं। अब जब पेपर्स वगैरह देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में मिस क्या करती हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, अपना एडमिट कार्ड दिखाएं। अब एडमिट कार्ड दिखाते हैं तो वो चेक करती हैं, हाँ भाई एडमिट कार्ड है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकते हैं, ठीक है। हमें अंदर जाने के लिए अलाउ हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो मैच हो जाता है कि वाकई हम ही एग्जामिनेशन देने आए, हमारी जगह कोई और नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक हो गया। यस मैम। अब ऑथराइजेशन क्या चीज होती है। ऑथेंटिकेशन तो हमने आधी पहले पढ़ी हुई थी, अब ऑथराइजेशन नई चीज क्या आई है। ऑथराइजेशन डिटरमाइंस व्हाट सोर्सेज यू हैव अलाउड टू एक्सेस। अब मिसाल के तौर पे आप ले लें क्रेव मार्ट को, ठीक है, क्रेव मार्ट की वेबसाइट ले लें या क्रेव मार्ट ले लें। अगर हमने लॉगिन करना है, क्योंकि हम आम यूजर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लॉगिन करेंगे और अपनी चीजें मंगवाएंगे, ठीक है, उससे हम अपनी चीज़ें मंगवाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जो है उसके कस्टमर हैं। अच्छा, आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी, ये मेरी बहन की बेटी है, इसकी थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ आती रहेगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब क्या होता है कि हम क्रेव मार्ट की वेबसाइट पे गए, और क्रेव मार्ट के अंदर जो है हमने कुछ भी मंगवा लिया, तो हम उसके यूज़र हैं, हम उसके कस्टमर हैं, हम वो चीज़ मंगवा रहे हैं। अगर क्रेव मार्ट का एडमिन पैनल, यानी एडमिन जिसके पास सारी चीज़ों का एक्सेस है, उसमें और हमें कोई फ़र्क होगा या नहीं। उसमें या हमें कोई चीज़ों का फ़र्क होगा या नहीं। जो एडमिन है क्रेव मार्ट का, ये जिसके पास पूरी वेबसाइट का एक्सेस है,
और एक हम हैं जो यूज़र हैं, जो सिर्फ चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो हम लोगों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है या नहीं? यस मैम, डिफरेंस भी है और हमें सिर्फ कुछ चीज़ों की एक्सेस होगी जबकि उसके पास हर चीज़ की एक्सेस होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यस, होगा उसको एक्सेस, ज़बरदस्त। इसी तरह क्या है कि हमने अब लॉगिन तो कर लिया है, अब हम अपनी उस वेबसाइट के अंदर आ गए। अगर हमने जीमेल लॉगिन करनी है, हमने अपनी वेब टिकटॉक या किसी चीज़ का अकाउंट लॉगिन करना है, तो अब हमने वो लॉगिन तो कर लिया है, या हमने जो वेबसाइट है हम उस पर लॉगिन तो कर लिया, अब हम वेबसाइट के अंदर आ गए, यानी हम अब मेन डोर पे नहीं खड़े हुए, अब हम वेबसाइट के अंदर घर में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम अंदर घर में आ गए, अब घर के अंदर जाके हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ऑथराइजेशन है, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, और हम उसकी जो है ना वो क्या क्या चीज़ें जिनकी परमिशन हमारे पास है, हाँ ऐसे कह सकते हैं, और सामने वाले के पास क्या परमिशन है, बस यही डिफरेंस है। अगर मिसाल के तौर पे हम देखें, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो हमारे घर में हमारे घर का हमारे पास एक्सेस है, हम हर जगह जा सकते हैं अपने घर की, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। लेकिन जो नए मेहमान आएंगे वो एक कमरे में बैठ जाएंगे, वो उनको वहीं पर ही खाना वगैरह सर्व होगा, उनको वहीं पर ही चीज़ें होंगी, या हम अपना पूरा घर घुमा के वापस आ जाएंगे वहीं पर ही, ऐसे ही है। लेकिन उनको हमारी घर की सारी चीज़ों का नहीं पता होगा, ना उनको हमारे घर की सारी चीज़ों का एक्सेस होगा। इसी तरह ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में यही है। ऑथेंटिकेशन होता है कि आप कौन हैं, और ऑथराइजेशन आपके पास किस चीज़ का एक्सेस है। अगर आप एडमिन है तो आपके पास सारी चीज़ों का एक्सेस होगा, अगर आप एडमिन नहीं है तो आपके पास कुछ लिमिटेड चीज़ों का एक्सेस होगा। अगर आप सिंपल एग्जामिनेशन देखें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑथराइजेशन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट आर यू अलाउड टू डू। आप किस चीज़ पे अलाउ किए गए हैं, आपको किस चीज़ों की जो है परमिशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अब जैसे हम स्कूल्स में देख लेते हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, अपनी अटेंडेंस लगवाता है और वापस आ जाता है, ठीक है। टेस्ट वगैरह उनके जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी है। इंटरनेट लॉस, आवाज़ आ रही है क्लास? प्लीज़ कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? बस ठीक है, जैसे ही आवाज़ चली जाए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। अब स्कूल में हम जाते हैं, ठीक है, स्कूल आप ले लें, अब एक स्टूडेंट है, उसके पास क्या क्या चीज़ों की ऑथराइजेशन होती है, वो जाएगा, वो पढ़ना है, स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस वगैरह लगानी है, या टेस्ट वगैरह ये जो असाइनमेंट्स दिए हैं वो सबमिट करवाने हैं, फिर एग्जामिनेशन है तो एग्जाम देना है और वापस आ जाना है। जबकि टीचर के पास क्या ऑथराइजेशन है, उससे ज़्यादा है। टीचर ने अटेंडेंस लगानी है, पढ़ाना भी है, इसके अलावा टीचर ने उसके मार्क्स भी चेक करने हैं, उसके एग्ज़ाम्स भी चेक करने हैं, क्या उसकी कितनी है, पोजीशन भी अनाउंस करनी है। लेकिन जबकि प्रिंसिपल जो टीचर से भी ऊपर है, उनके पास और चीज़ों की ऑथराइजेशन आ जाती है। प्रिंसिपल जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं कि टीचर को क्या क्या मैनेज करना है, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, इनका सिलेबस क्या होगा, कितने टाइम में क्या चीज़ ख़त्म होगी। अब ये हैं तो 3 लोग, तीनों स्कूल जाते हैं, लेकिन तीनों की ऑथराइजेशन अलग अलग है, इन तीनों के पास परमिशन अलग अलग है, इन तीनों के पास अलाउ चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ समझ आया? ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? बेसिकली वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी को कि क्या आप हैं कौन, वाकई में आप वही हैं जो इस जगह के ओनर हैं या जिसकी आईडी है ये। अगर आप हैं तो आप अंदर आ गए। अब सेकंड चीज़ आती है ऑथराइजेशन। आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें काम कर सकते हैं, आपको किस किस चीज़ों की परमिशन है इस वेबसाइट में, इस जगह पे, उस लोकेशन पे, उस घर में, आपको क्या क्या चीज़ों की ऑथराइजेशन है। तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। ऑथेंटिकेशन का स्टेप हमारे पास पहले आता है, पहले हमें वेरीफाई करता है वो कौन है हम, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पे जाते हैं। यहाँ तक डन हो गया? क्लियर है सबको? अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट इशू।
देख सकती हैं या एडिट कर सकती हैं। प्रोसेस ऑथराइजेशन कहलाता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। अब ये CMD कमांड। अब CMD कमांड यानी कमांड प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होती है। अब हम सब ने जो है ना साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना और हम सब लिनक्स का सोच के यहाँ पर आ गए। लिनक्स चलती कैसे, इंस्टॉल कैसे होती है, या बैकएंड पे वर्किंग कैसे हो रही होती है, हम लोग आ गए, बस सीख लेंगे। उसके पीछे बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के करियर में ही आगे जाना है, उसी को जो है काम करते हुए आपने आगे जाना है, तो उसके लिए क्या है, हमें अपने माउस के अलावा अपनी कमांड से काम लेना आना चाहिए, ठीक है। लाइक पहले क्या था, विंडोज़ है, विंडोज़ में हमारे पास ये फैसिलिटी मिलती है कि हम विंडोज़ के अंदर जो है माउस से काम कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ से पहले जो हमारे पास वो थे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें माउस से नहीं क्लिक के ज़रिए या कमांड के ज़रिए काम होता था। इसी तरह अभी लिनक्स में भी यही है, हम ज़्यादातर उसमें कमांड्स के ज़रिए काम करेंगे। लिनक्स के एक छोटा सा इंटरफेस हमारे विंडोज़ में मौजूद होता है जिसको हम CMD कहते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें जितना भी काम होता है वो सब कमांड के ज़रिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस यूज्ड टू इनहेरिट विद विंडोज। अब ये विंडोज के अंदर होता है लेकिन ये टेक्स्ट बेस्ड होता है। इसके अंदर हम टेक्स्ट करते हैं, उसको कमांड देते हैं और फिर हम इंटर करके याद करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें कमांड याद रखनी पड़ती है, लेकिन हम आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ लें तो हम कमांड याद नहीं रखेंगे, लेकिन हम ऐसा देखेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें आए। आप में से जिन जिन के पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप सब हाथ के हाथ करें, और अगर चाहें तो आप फिर क्लास के बाद ये कमांड्स यूज़ कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास अपनी प्रैक्टिस में आ जाएगा और यही इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी मिलेगा। सिंपल एग्जामिनेशन देखें, आप इसमें माउस का काम नहीं करते, इसमें माउस का कर्सर होता ही नहीं है। आपने जो भी काम करना है अपने कीबोर्ड से काम करना है और उसी के ज़रिए इसके अंदर जो है ना अपने टास्क देने, इसको उसी में आपने इसको कमांड्स देनी है, ठीक है। ओनली टाइपिंग, बिल्कुल ऐसा ही ओनली टाइपिंग। अब हम इसका पहला इंटरफेस देख लेते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट कीजिएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है, क्लियर शो हो रही है? मेरे पास बहुत छोटी स्क्रीन आ रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, हम विंडोज़ में ही देंगे, अभी विंडोज़ में सीखेंगे हम पहले इंटरफेस होता कैसे, ठीक है। अब मैं अपनी जो है बिल्कुल, अब यहाँ पे आप लोगों को माउस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मेरे माउस का पॉइंटर नज़र आ रहा होगा आप सबको, लेकिन जो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो हमने यहाँ सर्च बार पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट इशू। आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
अब देखें स्क्रीन शो हो रही है, मुझे बताइएगा प्लीज। क्लियर हो रही हो तो बताइएगा, नहीं हो तो भी। इंटरनेट इशू हो रही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ आप सर्च बार में जाएंगे तो यहाँ पर आप CMD लिखेंगे जब भी आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास विंडोज का एक बटन होता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आपके पास कीबोर्ड में एक विंडोज का बटन होता है, आपने उसके साथ R प्रेस करना है। जब आप R प्रेस करेंगे तब भी शो हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक किया और लिखा CMD, जैसे ही मैंने CMD लिख के एंटर किया, गैस पे क्लिक किया, तो मेरे पास एक जो है ब्लैक स्क्रीन ओपन हो गई है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है ना सर में। अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ये मैंने इसको जूम कर लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। मेरी ब्लैक कमांड नजर आ रही है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये हमारे पास कुछ चीजें लिखी हुई आएंगी जब आप ओपन करेंगे। हमारे पास विंडोज है तो कौन सी है और उसका वर्जन कौन सा है, ठीक है, और अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, यानी उस जगह का एड्रेस कि हम हैं कहाँ अभी, ठीक है। इनमें से कुछ कमांड्स जो हम अभी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम कमांड पर। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज देखें कि जब मैं यहाँ आ रही हूँ ये नजर तो आ रहा है, लेकिन जब मैं सिर्फ इसमें कुछ लिख नहीं सकती, कहीं क्लिक नहीं कर सकती मैं माउस के जरिए। जहाँ मैं क्लिक करूंगी वहाँ वाइट वाइट ऐसा हो जाएगा, शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो। ये देखें, ये मैंने क्लिक करके रखा हुआ, इसके अलावा नहीं यूज होगा ये, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी कमांड के जाने। अब इसकी कमांड्स क्या क्या होती हैं, इसकी कमांड कोई 10 से 11 हैं जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन वाज़े है ना, सबको नजर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन में? मुझे कंफर्म कर दें, और नहीं नजर आए मुझे प्लीज बता दीजिएगा, इंटरनेट इशू हो रहा है ना। अब सबसे पहले हम इसकी कमांड देखेंगे, ये फर्स्ट वाली की कमांड का क्या काम होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं हु एम आई, तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? हु एम आई, क्या मतलब होता है क्लास? हु एम आई इंग्लिश में क्या मतलब होता है? मैं कौन हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चेक कर रही हूँ सब जाग रहे सो रहे। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी यहाँ पर नजर आ जाएगा मेरे पीसी का नाम और उस जगह का एड्रेस कि भाई मेरे पीसी का क्या नाम है, ये किस नाम से आइडेंटिफाई होता है। अब सेकंड कमांड देखें, डिस्प्ले द करंट लॉग्ड इन यूजर, यानी मेरे पास यूजर नेम आ जाएगा और करंट जगह का नाम। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं सिस्टम इन्फो, यानी मेरे सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, कितनी रैम है, क्या डिटेल है, कौन सा वर्जन है, कितनी स्टोरेज है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर सिर्फ मैं लिखूं सिस्टम इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, यानी सिस्टम की इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी देखिएगा थोड़ी देर जो है रुकेगा, वर्किंग करेगा और फिर हमारे पास आएगा। अब ये देखेंगे लोडिंग प्रोसेसर इंफॉर्मेशन, अब इसने सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की और मुझे शेयर कर दी। अब अगर आप ये देखें मेरे पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई अपने पीसी की। इतनी सारी इंफॉर्मेशन शायद हमें अंदर सेटिंग्स में भी जाके ना मिलती कि पीसी कौन से वर्जन का है, अभी अपडेटेड है और नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो है कौन से मैन्युफैक्चरर कंपनी का है, इसका मॉडल क्या है, सिस्टम की टाइप क्या है, इसमें प्रोसेसर इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड कमांड लगाती हूँ होस्ट नेम, अब मेरा जो कंप्यूटर है इसका नाम क्या है, ठीक है। हमारे पास होस्ट नेम क्या है, जब हम अपनी CMD कमांड लगा रहे होते हैं तो हमारे पास होस्ट नेम भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बास्ट कमांड में हमें अपना होस्ट नेम चाहिए होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। अब मैं होस्ट नेम लिखूंगी अपना कंफर्म करने के लिए, तो ये मेरा होस्ट नेम लिखा हुआ आ गया मेरे सामने,
आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है। जब नाम सेट करते हैं, अब मुझे अपने पास डेट सेट करनी है, यानी डेट चेंज करनी है या डेट देखनी है कि क्या डेट है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगी DATE डेट। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरे सामने एग्जिट डेट आ जाएगी, जो आज की डेट है या जो हमारे पीसी में सेट हुई हुई है। अगर कोई नई डेट आपको ऐड करनी है, यानी अपनी डेट अपडेट करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ, डेट और ईयर, तो आप वो लिख दें यहाँ पर, सही है। और अगर नहीं ऐड करनी है, आप खाली एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे टाइम एडिट करना है या टाइम देखना है, तो मैंने सिर्फ टाइम लिखा और एंटर कर दिया, तो यहाँ पर सारी मेरे टाइम के पास डिटेल आ गई। अभी क्या टाइम हो रहा है, यानी जब जब कमांड चली थी, ठीक है। और अगर मुझे न्यू टाइम एंटर करना है तो वो मैं लिख सकती हूँ। अगर मुझे नहीं करना, मैं खाली एंटर कर दूंगी और यहाँ से बाहर आ जाऊंगी। यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? अब अगर मिसाल यहाँ देखिए मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हो गई, यानी ये कमांड हमने अभी यूज़ की है ना, अभी चलाई हैं, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ये अब मैं इनको क्लोज करूँगी यानी क्लियर कर दूँगी, तो मैं लिखूँगी CLS यानी क्लियर स्क्रीन, क्लियर हो जाएगी ये सब। जैसे ही मैं CLS करके एंटर करूँगी तो ये यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, सब क्लियर हो गया, खाली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखती हूँ डायरेक्टरी। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ DIR, अब मैं बार बार फाइल खोल के आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखें हम लाइन से कमांड करें, बाद में आपके पास ये कमांड क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है आपको कमांड भी मिल जाएगी। DIR अगर मैं डायरेक्टरी लिखती हूँ और फिर एंटर करती हूँ तो मेरे पास जितने भी फोल्डर हैं और जब मैंने फोल्डर बनाए थे वो आ गए, और जिस टाइम पे बनाए थे उनकी टाइमिंग आ जाएगी और उनका नाम, ठीक है। ये देखें, मेरे पास अब क्लास ऑन नहीं हो रही। अब हमारे पास सीडी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इंटरनेट लूज, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, रिकनेक्ट, बस ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, CD। अब CD क्या चीज़ होती है, इस पे हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी डायरेक्टरी को और देख भी सकते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे अब देखिए मैं कहाँ पर हूँ, C के अंदर यूज़र्स है और यूज़र में हमारे पास PC है। अब मुझे यहाँ से मूव करते हुए डेस्कटॉप में जाना है, तो मैं क्या लिखूँगी, CD डेस्कटॉप। जैसे ही मैं डेस्कटॉप लिखूँगी तो हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ CD, अब मुझे पीछे जाना है दोबारा अपने पास PC के वहाँ पर एड्रेस पे, तो मैं यहाँ पर डबल डॉट लगा दूँगी, CD के स्पेस के बाद डबल डॉट। जैसे ही मैं डबल डॉट लगा के एंटर करूँगी तो हम वापस पीछे आ जाएंगे। अगर मुझे और पीछे जाना है तो फिर हम एक और डॉट ज़्यादा कर देंगे, ऐसा हो सकता है। ये देखें, इसके लिए क्या है, अगर हमने CD लिखा, CD के बाद डबल डॉट और फिर हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं ये, इसमें अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि फॉरवर्ड कौन सा स्लैश है और बैक स्लैश कौन सा है। ये हमारे पास फॉरवर्ड है और ये बैक है, यानी पहले फॉरवर्ड है और फिर बैक है। फॉरवर्ड कैसे कि इसके ऊपर का जो एरिया है ना, आप देखें ये आगे की तरफ है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश है। अगर इसके पीछे का एरिया बैक की तरफ है तो ये बैक स्लैश है, ठीक है। अब मुझे PC में जाना है, मैंने PC लिखा, मैंने कैपिटल लिखना, क्या हो गया ये, CD PC। अब आ गई मैं, पहले मैंने CD नहीं लिखा था,
ऐसे आपकी कमांड में अगर एक दफ़ा भी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी वो एरर जनरेट कर देगा कि भाई क्यों है। अच्छा, एरर क्या है कि एरर के अंदर ही आपकी कमांड का सॉल्व लिखा हुआ होता है कि आपने क्या मिस्टेक की है अपनी कमांड में। इसके अलावा हम आ जाते हैं आईपी कॉन्फ़िग, डिस्प्ले आईपी कॉन्फ़िग। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम आईपी कॉन्फ़िग क्या चीज़ होती है। आईपी लिखेंगे हम। अच्छा, कि आईपी की क्लास इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से आईपी कौन कौन से टाइप की होती हैं, आईपी के अंदर क्लासेस क्या क्या होती हैं, और हम आईपी को क्यों यूज़ करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ आईपी कॉन्फ़िग। तो ये मेरे पास क्या है, मेरी सारी आईपी की डिटेल आ गई कि भाई मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, मीडिया डिस्कनेक्ट है, कनेक्टेड है, मेरे पास IP4 कौन सी है। अब यहाँ पर जो है ना, ये मेरी अपनी सिस्टम की आईपी आ गई, ये आ गई। इसके अलावा ये दूसरी आईपी है। ये सारी डिटेल जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो हमें समझ आने लगेगी। सबनेट की है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सब अलग अलग हमारे पास आईपीज आ जाती हैं। अब हमारे पास आता है टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट क्या चीज़ होती है ये हमने देखी है पहले। कौन बताएगा? टास्क लिस्ट देखी है हमने। क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी सर। ठीक है, अब हमने ना क्लास लिस्ट देखी है पहले, शायद आप लोगों को याद हो। हमने जब राइट क्लिक किया था यहाँ पर, अच्छा अभी इंटरनेट इशू हो रहा है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने जब टास्क बार में राइट क्लिक किया था और यहाँ पे हम टास्क मैनेजर पे गए थे, शायद आप लोगों को याद हो, जिसमें हमारे पास पूरी एक लिस्ट सामने आ गई थी। वो हमारे पास टास्क लिस्ट होती है, यानी अभी विंडोज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमारे पास टास्क लिस्ट होती है। ये आ गई, ये टास्क हमारे पास चल रहे हैं अभी सारे। अब ये इतने सारे फंक्शंस तो हमारे पास नहीं खुले हुए, बट विंडोज़ के पीछे भी हमारे पास कुछ टास्क हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे टास्क आ गए आपके पास। अभी जो है इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, तो ये टास्क किल वाली रह गई ना। अच्छा, ये इसमें तकरीबन 10 मिनट हमारे जाएंगे, तो ये मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा लाजमी। इंशाल्लाह हम टास्क किल और टास्क लिस्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं राइट क्लिक भी कर रही हूँ या कुछ ओपन कर रही हूँ, अभी हो नहीं रहा है, इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया। अब मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती हूँ।